हे गाइस, दिस इज कपिल कादियान। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए टॉप मोस्ट रहेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज एक्सपोज टू एयर इट फॉर्म्स इज ए लेयर ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस। दिस लेयर ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड बीइंग इज ए स्टेबल कंपाउंड prevent further reaction of a magnesium with oxygen, hence it should be cleaned before burning in air to remove this layer so that the metal can be exposed to a air properly। अब इस केस में देखिए, सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन क्या था कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको क्लीन क्यों किया जाता है जब उसको हम बेसिकली बर्न करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन के। अब इस केस में जो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है वो एक्सपोज कर लेती है बेसिकली किसके साथ, एयर के साथ। टू फॉर्म में उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, किसकी लेयर आएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, MgO की। ऑन इट सरफेस जो लेयर होती है बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड की, बीइंग इज ए स्टेबल कंपाउंड, वो स्टेबल कंपाउंड है जो बेसिकली प्रिवेंट करती है किससे, फर्दर रिएक्शन ऑफ ए मैग्नीशियम की जो रिएक्शन है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, उससे प्रिवेंशन करती है। तो इट शुड बी, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव दिस लेयर फॉर द मेटल कैन बी एक्सपोज टू द एयर प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे दिया यहाँ पर, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, H2। मतलब क्या होगी, ये गैस की फॉर्म में होती है, तो H2 प्लस क्लोरीन ये भी किसकी फॉर्म में होती है, गैस की, तो Cl2। अब जब इनकी रिएक्शन अक्कर होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस केस में क्या लिखोगे बच्चों, HCl। अब यहाँ भी 2 है बेसिकली, यहाँ भी 2 है, तो 2 कहाँ पर लगा दोगे, बाहर लगा दोगे बैलेंस करने के लिए। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, 2HCl गैस बनेगी। सेकेंड हमारे पास है इसी के अंदर, इसको भी बैलेंस करना है कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Al2SO4 का थ्राइस। अब इसकी रिएक्शन हुई, हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला हमारे पास BaSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3। अब इस केस में समझना बच्चों आपने कि जो हमारे पास है BaCl2, दिस इज ए बेरियम क्लोराइड। अब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमारे पास देखो कंपाउंड है, इधर भी कंपाउंड है, तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होंगे बेसिकली, एक्सचेंज ऑफ ए आयंस। तो Ba के साथ तो SO4 जाएगा, तो BaSO4 बनेगा, प्लस Al के साथ क्या जाएगा, नेगेटिव पार्ट Cl वाला, तो AlCl3 बनेगा। अब बैलेंस करना है, यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम ऑफ ए Ba था और यहाँ पर 3 टाइम ऑफ ए SO4, तो 3 बाहर लिखोगे, 3 BaSO4 बन जाएगा, प्लस Al2 2 टाइम्स था, Cl हमारे पास 6 टाइम था, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर AlCl3 लिख के और उसके बाहर 2 कर दिया, तो ये हमारे पास बैलेंस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी के अंदर है, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर, इसका थर्ड पार्ट है कि सोडियम प्लस वाटर किसकी फॉर्मेशन दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन की। अब जो सोडियम का सिंबल हमारे पास वो क्या होता है, Na। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा H2O के साथ तो किसकी फॉर्मेशन देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास NaOH, प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस H2। अब इस केस में देखिए बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर NaOH बना, यहाँ पर हम Na कितने टाइम्स लेंगे, 2 टाइम्स। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितनी टाइम थी, बेसिकली 3 टाइम्स थी, तो आप यहाँ भी 2 लगाओगे तो हाइड्रोजन 4 टाइम्स हो गई इस केस में। तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन इधर हो गई और 2 इधर हो गई, तो ये हमारे पास बैलेंस बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है कि ये सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X, कि कोई सॉल्यूशन है बेसिकली उसका सब्सटेंस X है, इज़ यूज फॉर ए वाइट वाशनिंग, उसको कहाँ यूज़ करते हैं, एज ए वाइट वाशनिंग के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ए पार्ट के अंदर नेम दी सब्सटेंस X, राइट इट्स फॉर्मूला। सेकंड जो हमारे पास बी पार्ट है, राइट द रिएक्शन ऑफ दी सब्सटेंस X, नेम दी फर्स्ट अबो दी वाटर। अब देखिए इस केस में हमारे पास सबसे पहले यदि बात करते हैं कि जो सॉल्यूशन है सब्सटेंस उसमें X है, जिसको यूज़ करते हैं बेसिकली किसके लिए, वाइट वाशनिंग के लिए, तो वो हमारे पास X है बेसिकली बच्चों, लाइम, या उसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा, फर्स्ट वाले का, द सब्सटेंस X इज ए लाइम और ए क्विक लाइम, कि विच इज़ यूज़ फॉर, कहाँ यूज़ करते हैं इसको, वाइट वाशनिंग के अंदर। इट का जो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है बेसिकली वो CaO रहेगा।
तो फॉर्मूला हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस केस में सेकंड पार्ट में क्या बोला गया कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। यदि इसकी रिएक्शन किसके साथ कर देते हैं, वाटर के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। हमारे पास Ca इधर से और यहाँ H2 भी 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन भी 2 टाइम, तो क्या लिखोगे छोटी ब्रैकेट के अंदर OH का ट्वाइस प्लस हीट एनर्जी यहाँ से निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी ऑलरेडी, कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन दे दी फॉर Na सॉलिड प्लस H2 गैस। अब इस केस में किसकी फॉर्मेशन आई, 2Na2O की। अब यहाँ पर ये पूछा गया बच्चों कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा रिड्यूस हुआ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए भाई सोडियम अकेला था, सोडियम के साथ क्या आ गया यहाँ पर ऑक्सीजन, तो क्या लिखोगे, सोडियम इज ऑक्सीडाइज टू, किस में ऑक्सीडाइज हो गए, बेसिकली Na2O के अंदर। और जो ऑक्सीजन थी हमारे पास वो गेटिंग क्या होगी, बेसिकली रिड्यूस होगी किसके अंदर, यहाँ से हमारे पास O2 था, यहाँ पर क्या बन गई जाके O2 नेगेटिव आयंस के रूप में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड है इसका पार्ट कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 चेंज इनटू ए कॉपर प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब जो कॉपर ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला Cu हुआ है हमारे पास। अब इस केस में यहाँ से देखो, इस केस में यहाँ पर ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। अब इस केस में क्या लिखोगे कि कॉपर ऑक्साइड इज ए रिड्यूस टू ए कॉपर, किस में रिड्यूस हो गया, बेसिकली ये कॉपर के अंदर। जो हमारे पास हाइड्रोजन थी वो गेट ऑक्सीडाइज होगी, उसने क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई यहाँ पर, वाटर मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 कि वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शंस भी एग्जाम्स में पूछी जाती है कि ड्यूरिंग ए रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइन विद, जो ग्लूकोज है बेसिकली कंबाइन विद किसके साथ कंबाइन हो जाती है, ऑक्सीजन, इन दी सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी, और वो क्या प्रोवाइड करेगी, बेसिकली एनर्जी। अब इस केस में एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस अक्कर होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। देयर फोर्स द रेस्पिरेशन इज रिगार्डेड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो वो बेसिकली कौन सी रिएक्शन अक्कर करेगा, एक्सोथर्मिक। अब इस केस में ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये रिएक्शन है, दिस इज ए ग्लूकोज C6H12O6 एक्वस फॉर्म। अब जब आपने ग्लूकोज इनटेक किया, ऑक्सीजन गैस ली 6 मॉलिक्यूल के रूप में, तो बाहर जो निकला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूलों पे वाटर प्लस हीट एनर्जी। तो ये क्वेश्चन भी आपने कर लेना, रेस्पिरेशन होता है, जो ग्लूकोज कंबाइन होगी ऑक्सीजन के साथ इन ओवर बॉडी प्रोवाइड क्या करेगी, एनर्जी। अब इस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कब होती है, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड इज ए अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट द इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो इससे अलग क्यों है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, रीजन क्या दोगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कि एक कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड। जो एक सिंगल कंपाउंड होता है बेसिकली वो किसके अंदर टूटेगा, 2 या 2 से ज़्यादा बेसिकली एलिमेंट्स के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, जैसे ही हमने इसको हीट किया, इसको ब्रेकअप किया, तो ये किस में टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल गई। यदि बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इन दिस रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट और ए कंबाइंड टू फॉर्म इज ए न्यू कंपाउंड। तो वो किसकी फॉर्मेशन देगा, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन आती है, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या लगा दोगे, 2 यहाँ पर लगा दोगे, बेसिकली बच्चों 2 यहाँ पर लगा दोगे, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो इसका रीजन आप क्या लिखोगे कि द डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर द अपोजिट टू ईच अदर। तो दोनों की डेफिनेशन दीजिए, दोनों की रिएक्शंस को राइट डाउन कीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 कि राइट वन इक्वेशन ईच फॉर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कि वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ ए, एनर्जी किसकी रूप में सप्लाई हो रही है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 पार्ट हैं हमारे पास, पहला थर्मल, सेकंड हमारे पास फोटोलिटिक और उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस केस में हीट को ही हम क्या कहते हैं, थर्मल, लाइट को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी वाले को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब इसकी तीनों की रिएक्शंस लिखनी है आपने। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन लिख रहे हैं हीट के साथ, थर्मल के साथ। तो कैल्शियम कार्बोनेट लिया CaCO3, अब इसको हीट किया तो ये किस में डिकम्पोज हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, डिकम्पोज का मतलब टूट जाना,
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकली यहाँ से। सेकेंड हमने किसका एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, इसका AgCl का, इस केस में सनलाइट यूज़ करेंगे। तो AgCl सॉलिड फॉर्म में है तो किस में ब्रेक हुआ, Ag प्लस क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिली। थर्ड वाले केस में हम क्या लेके चले, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल लेके चले जिसमें से हमने करंट पास किया, एक्वस फॉर्म के अंदर था। तो ये किस में टूटा, आयंस के अंदर, H2 प्लस ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन आई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक एग्जाम्पल्स आपने लर्न करना है इन सभी इक्वेशन का। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 कि ए साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, कि कोई भी एक साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है जिसका नाम है X, ऑन हीटिंग इन एयर, जैसे ही हम उसको हीट करते हैं एयर के साथ, बिकेम इज ए ब्लैक इन कलर, तो वो किस कलर का बन जाता है, ब्लैक कलर का। कि नेम द एलिमेंट X, उस एलिमेंट X का नाम बताइए, द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड, और वो ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड करेगा। अब X हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जो कॉपर होता है बच्चे वो X होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। जब हम इसको बेसिकली क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये बेसिकली कॉपर क्या ले लेता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज होने से किसकी फॉर्मेशन देगा, कॉपर ऑक्साइड की, जिसका कलर क्या बनेगा हमारे पास, ब्लैक कलर। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन, जब कॉपर सॉलिड था, दिस इज़ ए रेडिश ब्राउन कलर था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया, तो हीट करने से हमारे पास क्या बना, बैलेंस करके मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ इक्वेशन को, कॉपर ऑक्साइड, तो ये हमारे पास किस कलर का आया, ब्लैक कलर का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बस इतना ध्यान रखना है कि जो साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X है हमारे पास, वो कौन सा होता है, कॉपर। जैसे ही कॉपर को हमने बर्न किया किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमारे पास ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड आया जिसका फॉर्मूला CuO है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्टिविटी बेस में टाइप में है थोड़ा सा ये, कि व्हाट चेंज इन द कलर इज ऑब्जर्व्ड कि व्हेन ए वाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज टू ए सनलाइट। कि देखिए इस केस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन पड़ी है ऑलरेडी यहाँ पर, कि वैन ए चेंज इन कलर, जो कलर है वो चेंज हो जाता है, इज ऑब्जर्व वैन, कि वाइट आपने क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड AgCl। अब जब उसको आपने कहाँ पर लेफ्ट कर दिया, बेसिकली कहाँ पर छोड़ दिया, सनलाइट की प्रेजेंस में। अब आपने क्या लिखना है इसके अंदर, स्टेट द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड इट्स चेंज, भाई कौन सी टाइप की रिएक्शंस होगी और क्या इसके अंदर चेंजेस आएंगे। तो इसका आंसर हमारे पास कि सिल्वर क्लोराइड बिकेम इज ए ग्रे। ये किस कलर का होता है, बेसिकली बच्चों ग्रे कलर का होता है। ये हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है टू AgCl। अब ये हमारे पास ग्रे कलर का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना है। जो ये रिएक्शन बनेगी हमारे पास, दिस इज़ ए फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका नाम क्या है हमारे पास, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हम इसको बेसिकली लेफ्ट कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट, तो हमारे पास सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन आती है, और जो सिल्वर होगा बेसिकली दिस इज द कलर इज ए ग्रे कलर, इसका कलर क्या होगा हमारे पास, ग्रे कलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ ए पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ ए लेड नाइट्रेट। देखो बेटे एक्टिविटी टाइप में क्वेश्चन है, ये भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं कि व्हाट इज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे आप कि सॉल्यूशन ऑफ ए पोटासियम आयोडाइड KI का जो सॉल्यूशन है उसको आपने किसके अंदर ऐड कर दिया, लेड नाइट्रेट के अंदर, PbNO3 के अंदर। अब इस केस में हमारे पास PbNO3 का ट्वाइस होता है बेसिकली वैसे तो, कि नेम द टाइप ऑफ ए रिएक्शन, उस रिएक्शन का टाइप बताइए, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और आपने इसको बैलेंस करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर जो इसका आंसर रहेगा हमारे पास कि येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए, किसके येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे हमारे पास, लेड आयोडाइड के, इज फॉर्म्ड इज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का दूसरा नाम हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि प्रेसिपिटेट का बनना किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। अब एग्जांपल हमारे पास किसकी बात कर रहे थे यहाँ पर, दिस इज ए लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है हमारे पास PbNO3 का ट्वाइस। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है आपने, बेसिकली लेड आयोडाइड या पोटासियम आयोडाइड के साथ। तो पोटासियम आयोडाइड हमारे पास क्या है, KI, एक्वस फॉर्म में है बोथ। अब इस केस में क्या होगा, आयंस एक्सचेंज होंगे, तो हमारे पास ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाला किसके साथ जाएगा, पॉजिटिव वाले के साथ। तो Pb हमारे पास I2 बनेगा, प्लस क्या निकलेगा यहाँ से, KNO3, ये हमारे पास 2KNO3 निकल जाएगा, तो बैलेंस भी डायरेक्ट ही हो गई है। तो इस केस में जो हमारे पास अब ये पूछा गया है कि जो यहाँ पर प्रेसिपिटेट बने, तो प्रेसिपिटेट किसके बने यहाँ पर, दिस इज ए हमारे पास लेड आयोडाइड के, और किस कलर के बने, येलो कलर के। अब इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11
तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इसको ध्यान से देखिए, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है कि 2 ग्राम ऑफ ए फेरस सल्फेट। अब आपने क्या लिया, 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले लिया। क्रिस्टल इज हीटेड इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। अब उसको आपने हीट कर दिया। फर्स्ट हमारे पास लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन की कौन सी 2 ऑब्जर्वेशन आपको मिलेंगी। सेकेंडली नेम द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस होगी। एंड थर्ड इज ए केमिकल इक्वेशंस को आपने राइट करना है, ठीक है ना। अब इस केस में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखो बच्चों, इस केस के अंदर यदि बात करें, हमारे पास फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, FeSO4। अब इस केस में यदि हम 2 ग्राम लेके चलते हैं, उसको हमने हीट करना है किसी भी एक ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर। सबसे पहले हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन आपको क्या क्या मिलने वाली है। ग्रीन कलर ऑफ ए फेरस सल्फेट, FeSO4 डिसअपियर हो जाएगा। अब इसके अंदर रेडिश ब्राउन कलर का आपको क्या मिलेगा, Fe2O3 जो प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसके अंदर यदि सबसे पहले बात करें तो स्मेल ऑफ ए, किसकी स्मेल आपको यहाँ पर आएगी, बर्निंग सल्फर की। अब यहाँ से देखिए, पहली 2 ऑब्जर्वेशन आपको क्या मिली, हमारे पास FeSO4 डिसअपियर हुआ और ये इसने अपना कलर चेंज करके किस में चेंज कर लिया, Fe2O3 के अंदर। सेकेंड हमें यहाँ पर क्या मिला, स्मेल ऑफ ए बर्निंग, हमारे पास सल्फर की फॉर्मेशन आ गई। सेकेंड पार्ट हमें इसके अंदर पूछा गया है कि नेम द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो कौन सी रिएक्शन हमारे पास अक्कर होगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, तो ये आप देख सकते हो हमारे पास क्या होता है, दिस इज अ सिंगल रिएक्टेंट, ये डिकम्पोज होता है बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर। तो हमारे पास रिएक्शन क्या बनेगी, 2 ग्राम ऑफ ए फेरस सल्फेट लिया FeSO4, उसको हमने डिकम्पोज कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ए हीट। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस कौन सी निकली, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FeSO4 का कलर हमारे पास बेसिकली क्या था, यहाँ पर ग्रीन कलर था, ये डिसअपियर किसके अंदर हो गया, बेसिकली रेडिश ब्राउन के अंदर। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आई थी, बर्निंग स्मेल किसकी मिली आपको, यहाँ से सल्फर की। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, इन ए रिएक्शन। रिएक्शन आपको दे रखी है यहाँ पर बच्चों, बेसिकली दिस इज ए हमारे पास है मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl के साथ रिएक्शन कर दी तो हमारे पास क्या बना, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अब इसमें आपने क्या बताना है कि नेम दी कंपाउंड, फर्स्ट इज ए ऑक्सीडाइज, की कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा यहाँ पर आपको रिड्यूस मिला। सेकेंड आपने डिफाइन करना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ए दिस रिएक्शन। अब इस केस में यदि पहला पॉइंट की यदि बात करें बच्चों, तो हमारे पास HCl क्या हुआ यहाँ पर, दिस इज ए ऑक्सीडाइज। यदि MnO2 की बात करें तो ये हमारे पास क्या हुआ, गेटिंग इज ए रिड्यूस। ये हमारे पास हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया, HCl गेटिंग क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, MnO2 गेटिंग इज ए क्या हुआ, रिड्यूस। अब इस केस में ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन फ्रॉम दी सब्सटेंस, हाइड्रोजन का रिमूव होना सब्सटेंस के अंदर से, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और यदि हम रिडक्शन की बात करें तो रिमूवल ऑफ ए ऑक्सीजन फ्रॉम दी सब्सटेंस इज कॉल्ड इज ए रिडक्शन, वो हमारे पास क्या बनेगी, रिडक्शन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में ऐसे पूछे जाते हैं। इस केस में है कि ए मेटल नाइट्रेट की ए ऑन हीटिंग। अब देखो आपने क्या लिया, एक मेटल नाइट्रेट लिया ए, उसको हीट कर रहे हैं, गिव्स इज ए येलो ब्राउन कलर मेटल ऑक्साइड अलोंग विद ए ब्राउन गैस। अब बी आपको ब्राउन गैस मिल रही है एंड ए कलरलेस गैस इज ए सी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए ऑन ए रिएक्शन विद, किसके साथ रिएक्शन करा दी इसकी, फर्दर आपने पोटासियम आयोडाइड के साथ, फॉर्म इज ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए कंपाउंड, किसकी फॉर्मेशन आई, डी की। आइडेंटिफाई ABCD, आपने आइडेंटिफाई करना है यहाँ से ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। आल्सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए बोथ रिएक्शन। अब इसके अंदर की मेटल प्रेजेंट इन ए इज यूज इन दी एलॉयज विच इज यूज फॉर द सोल्डरिंग पर्पज। अब इसको कहाँ यूज़ करते हैं, बेसिकली सोल्डरिंग पर्पज के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें यदि बात करें तो हमारे पास मेटल नाइट्रेट क्या लेके चलोगे, ए हमारे पास वो रहेगा बेसिकली लेड नाइट्रेट, PbNO3 का ट्वाइस। अब आपने जब लेड नाइट्रेट को बेसिकली क्या कर दिया बच्चों, हीट कर दिया, तो हीट करने से हमारे पास वो किस में डिकम्पोज हुआ, लेड ऑक्साइड के अंदर। अब प्लस हमारे पास क्या बनी, NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। अब ये बिल्कुल स्टेट वे याद रखना भाई, दिस इज ए ब्राउन फ्यूम्स बोलते हैं इसको, या फिर क्या बोलते हैं, ब्राउन गैस। तो ये हमारे पास बी कंपाउंड बना यहाँ से कि जब हमने ए को हीट किया, ये हमारे पास क्या था, मेटल नाइट्रेट था, जिसका नाम है हमारे पास लेड नाइट्रेट। जैसे ही हमने इसको हीट किया तो हमारे पास PbO बना प्लस 4NO2, ये इक्वेशन को डायरेक्टली याद कर लेना, प्लस ऑक्सीजन। अब इसमें जो ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, दिस इज ए कलरलेस गैस, ये हमारे पास क्या है, कलरलेस गैस है, जिसको हमने डिनोट कर दिया यहाँ पर सी से।
अब फर्दर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि बेसिकली जो हमारे पास कंपाउंड ए था जिसको हम लेड नाइट्रेट लेके चले, उसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, हमने पोटासियम आयोडाइड के साथ। तो यहाँ पर बेसिकली बच्चों ये आप देखो, आपको क्या दिखाई दे रही है, इधर भी हमारे पास कंपाउंड है, इधर भी कंपाउंड है, इसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आयंस एक्सचेंज होंगे किसके बीच में से, कंपाउंड के बीच में से। तो हमारे पास PbI2 बनेगा प्लस क्या निकलेगा, KNO3 यहाँ से निकल जाएगा। अब इस केस में जो हमारे पास PbI2 है, बेसिकली PbI2 दिस इज ए लेड आयोडाइड। तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बने वो किसके बने, हमारे पास लेड आयोडाइड के, जिसको हम बेसिकली क्या लेके चलेंगे यहाँ पर D। अब सिंपल सा है, बेसिकली A से हमें क्या बना बेसिकली बच्चों B बना, B से हमारे पास कलरलेस गैस बनी C। अब A को हमने फर्दर रिएक्शन करा दी किसके साथ, पोटासियम आयोडाइड के साथ। तो फर्दर हमारे पास क्या बना यहाँ पर D हमारे पास है, दिस इज ए लेड आयोडाइड इज ए येलो प्रेसिपिटेट प्लस पोटासियम नाइट्रेट। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले लिखना है कि A हमारे पास क्या है, B क्या है, उसके बाद C क्या निकला, D क्या निकला, उसके बाद कौन सी टाइप की रिएक्शंस हमारे पास अक्कर हुई। तो A हमारे पास है लेड नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला है PbNO3 का ट्वाइस। B हमारे पास यहाँ से क्या निकला, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम या ब्राउन गैस कहते हैं। C हमारे पास कलरलेस गैस आई जिसको ऑक्सीजन कहते हैं। D हमारे पास क्या बना यहाँ पर, दिस इज ए लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन आई। अब इस रिएक्शन का नाम हमारे पास क्या होगा, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन थी इसके अंदर वो बनी थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड वाली हमारे पास कौन सी बनी, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सब्सटेंस X, एक सब्सटेंस X है कि विच इज एन ऑक्साइड ऑफ ए ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट इज़ यूज द इंटेंसिवली इन दिस सीमेंट इंडस्ट्रीज़। कहाँ यूज़ करते हैं इसको, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। कि दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ए बोन्स आल्सो ऑन ट्रीटिंग विद ए वाटर टू फॉर्म इज ए सोल्यूशन कि विच टर्न्स ए रेड लिटमस टू ब्लू, आइडेंटिफाई X एंड आल्सो द राइट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि कोई सब्सटेंस X है जो बेसिकली विच इज एन ऑक्साइड ऑफ ए ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट के साथ ऑक्साइड बनाता है। अब इस केस में हमारे पास अब देखो और कहाँ यूज़ करते हैं इसको, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो आंसर क्या राइट डाउन करोगे आप कि जो सब्सटेंस X है हमारे पास बेसिकली वो है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब इस केस में एलिमेंट इज ए कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसको हम क्या बोलेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड इज़ यूज इन द सीमेंट इंडस्ट्रीज़। कहाँ यूज़ करते हैं इसको, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। कैल्शियम इज प्रेजेंट इन ए बोन्स, ये हमारी बोन्स के अंदर भी प्रेजेंट करता है इन दी फॉर्म ऑफ ए कैल्शियम फॉस्फेट। किसके रूप में, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। कि कैल्शियम ऑक्साइड डिजोल्व इन ए वाटर, जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को डिजोल्व करते हैं वाटर के साथ, फॉर्मिंग इज ए एल्कलीज। तो ये किसकी फॉर्मेशन बनाता है, एल्कलीज, विच टर्न्स ए रेड लिटमस टू ब्लू, और ये रेड लिटमस को चेंज कर देता है किसके अंदर, बेसिकली ब्लू के अंदर। तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की जब रिएक्शन करा दी किसके साथ, वाटर के साथ, तो हमारे पास क्या बना यहाँ पर, एल्कली, दिस इज ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम सेकंड हमारे पास लाइम वाटर भी इसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। आयरन रिएक्ट विद स्टीम, आयरन हमेशा ही रिएक्ट करता है किसके साथ, स्टीम के साथ। तो Fe रिएक्ट विद H2O। अब ये हमारे पास बेसिकली स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, तो मैंने यहाँ पर जो स्टेट लगाई है वो गैसेस फॉर्म में लगाई है। तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी, बैलेंस कर लेना डायरेक्ट वे में बच्चों। सेकंड हमारे पास मैग्नीशियम रिएक्ट विद ए डाइल्यूट HCl। मैग्नीशियम का फॉर्म सिंबल क्या होता है हमारे पास, Mg, HCl के साथ रिएक्ट करेगा डाइल्यूट फॉर्म के अंदर, तो क्या निकलेगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कॉपर हीटेड इन एयर। जैसे ही कॉपर को हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन किया था, कॉपर का कलर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ब्राउन, और यहाँ पर हमारे पास क्या बना, दिस इज ए कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑन हीटिंग ए ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ ए कॉपर सेकेंड नाइट्रेट इन ए बॉइलिंग ट्यूब, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ब्राउन गैस इज फॉर्म्ड। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर स्टेटमेंट घुमा दिया यहाँ पर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन एंड ए गैस X। सेकंड हमारे पास राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, एंड थर्ड इज ए राइट द pH रेंज ऑफ ए एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द गैस X। अब इस केस में ऑन हीटिंग ए, किसको हीट कर रहे हैं, ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ ए कॉपर। अब हमारे पास बेसिकली कॉपर सेकेंड नाइट्रेट, तो ये क्या फार्मूला होता है इसका, देखिए इस केस के अंदर ये हमारे पास है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का ट्वाइस।
अब ये ब्लू कलर का होता है, जैसे ही हमने इसको हीट किया तो हमारे पास क्या बना, एक तो ऊपर पूछा गया है ऑक्साइड, तो ये कॉपर ऑक्साइड बना जिसका कलर है बेसिकली ब्लैक कलर, प्लस क्या निकली ब्राउन गैस या फिर ब्राउन फ्यूम जिसको हम नाइट्रोजन गैस कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास क्या है कलरलेस गैस। तो इसके अंदर आइडेंटिफाई दी, आपने क्या करना है टाइप ऑफ ए रिएक्शन एंड एक्स। तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन है बेसिकली ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ब्राउन गैस हमारे पास क्या बनेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास इसकी केमिकल इक्वेशन रहेगी, बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अब यहाँ पर पूछा गया है राइट द पीएच रेंज ऑफ ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस। अब इसका जो पीएच रेंज होगा कि द पीएच रेंज ऑफ ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए गैस एक्स कि विल भी 0 से लेकर 6.9, इट मीन्स इज लेस देन ऑफ ए किससे है 7 से। 7 हमारे पास न्यूट्रल होता है। इट विल बी बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन है ये बेसिकली 2 से लेकर और 3 के बीच में। तो देखिए इस केस में सिर्फ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करी, ब्राउन गैस हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का ट्वाइस, उसको फर्दर हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन की फॉर्मेशन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है कि वी नीड टू बैलेंस द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल मीन्स लाइक इज ए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। गिव ए रीजन टू जस्टिफाइड द स्टेटमेंट, तो आपने इसकी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में आंसर राइट डाउन करोगे आप कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज ए अनबैलेंस, वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास। किसकी वजह से, ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इट स्टेट दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स नंबर ऑफ ए एटम इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इन द केमिकल रिएक्शन शुड भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड्स के अंदर भी और प्रोडक्ट साइड के अंदर भी। कि देयर फॉर केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं इन ईच और एवरी केमिकल रिएक्शंस के अंदर। सिंपल है बच्चों, यहाँ पर स्केलेटल मीन्स लाइक ए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसको बैलेंस इसलिए किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इट विल बी द, हमारे पास क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस ऑलवेज सेम रहने चाहिए। क्लियर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन X प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए Y प्लस हमारे पास सोडियम क्लोराइड। अब जो Y है बेसिकली दिस इज ए वाइट प्रेसिपिटेट। अब यहाँ पर जब प्रेसिपिटेट की बात हो रही है तो बेसिकली बच्चों तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या फिर उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। अब आइडेंटिफाई X एंड Y, आपने आइडेंटिफाई करना है X एंड Y को एंड द टाइप ऑफ ए रिएक्शन। अब इसमें सबसे पहले यदि बात करें तो आपने X को फाइंड आउट करोगे तो X हमारे पास क्या होगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, Y हमारे पास क्या बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4। अब इसको हम क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसे हमने क्या करना है, यहाँ पर इस रिएक्शन को लिखना भी है तो Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, तो किसकी फॉर्मेशन आई हमारे पास Na के साथ तो Cl बाहर जाएगा NaCl, Ba के साथ SO4 तो BaSO4, दिस इज ए वाइट प्रेसिपिटेट। अब इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19 क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली कि नेम ऑफ द केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, अब ये फॉर्मेशन किसकी आई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। अब यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट, ये दो हमारे पास रिएक्टेंट हैं, ये किसकी फॉर्मेशन देंगे सिंगल प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या बना ओनली सिंगल प्रोडक्ट बना, उसको हम क्या बोलेंगे केमिकल हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड हमारे पास यदि बात करें बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 का थ्राइस, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई यहाँ पर BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इस केस में देखिए इधर भी कंपाउंड है इधर भी कंपाउंड है, सिर्फ क्या हो गए आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव वाले नेगेटिव के साथ जा रहे हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव के साथ, तो इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2 ग्राम ऑफ ए फेरस सल्फेट, इसको आपने हीट किया तो हमारे पास Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 निकला, तो ये हम क्या बोलेंगे ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है, दिस इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन कि सिंगल हमारे पास रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर, दिस इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 20 क्वेश्चन है बेसिकली कि वाई डज द कलर ऑफ ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, राइट द 2 ऑब्जर्वेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बेसिकली। अब इसके अंदर देखिए कि आयरन मेटल इज ए मोर रिएक्टिव देन ऑफ ए कॉपर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी बेसिकली टेक प्लेस होगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैव टू डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट।
अब जो हमारे पास आयरन मेटल है वो मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दी हमारे पास कॉपर से, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो इस केस में आयरन डिस्प्लेस ए कॉपर फ्रॉम दी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स इज ए, किसकी फॉर्मेशन देगा, पहले ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ ए फेरस सल्फेट एंड रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल गेट इज ए डिपॉजिट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेसिकली। अब इसकी रिएक्शन है, रिएक्शन भी देख लीजिए। हमारे पास आयरन है, आयरन के साथ रिएक्शन किसके साथ कराई हमने यहाँ पर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ से जो आयरन है इसे मोर रिएक्टिव, तो डिस्प्लेस किसको करेगा, कॉपर को। तो हमारे पास क्या बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बाहर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन इन ईच केस। अब इस केस में है थर्मिट रिएक्शन। अब आयरन ट्रिपल ऑक्साइड रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, एल्यूमिनियम के साथ, टू गिव्स इज ए मोल्टेन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली अब की बार एग्जाम्स के लिए। तो हमारे पास आयरन ट्रिपल ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3। जब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं यहाँ पर, एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम क्या है, बेसिकली मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू दी आयरन। तो एल्यूमिनियम किसको डिस्प्लेस करेगा, आयरन को। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बाहर निकलेगा मोल्टेन आयरन के रूप में। अब इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि बिकॉज एल्यूमिनियम इज डिस्प्लेस, किसको डिस्प्लेस कर दिया इसने, आयरन को, फ्रॉम इन ए Fe2O3 के अंदर। अब इस केस में जो मोल्टेन आयरन है इज़ यूज फॉर, किसके लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली रिपेयरिंग ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स के लिए या क्रैकिंग ऑफ ए मशीन्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है एज ए वेल्डिंग के पर्पज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन इन इच केस। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए पोटासियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए पोटासियम आयोडाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। अब देखिए पोटासियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला हमारे पास KBr, उसके बाद है बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला हमारे पास BaI2, उसके बाद किसकी फॉर्मेशन आ गई, पोटासियम आयोडाइड Ki, और उसके बाद हमारे पास बेरियम, हमारे पास यहाँ पर क्या बना, दिस इज ए बेरियम ब्रोमाइड। अब बेरियम ब्रोमाइड हमारे पास क्या बनेगा, Br2। अब इस केस में हमने क्या लिखा बच्चों, KBr, हमारे पास KBr के साथ रिएक्शन क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव वाले डिस्प्लेस होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारे पास K के साथ तो आई जाएगा और Ba के साथ क्या जाएगा, Br2। तो ये हमारे पास बन गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अब किसकी फॉर्मेशन देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो H2 प्लस Cl2 गैस, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई, 2HCl की फॉर्मेशन आ गई, दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, 2 ग्राम ऑफ ए सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन ए चाइना डिश and China dish is placed in a sunlight for a some time, what will be your observation in this case। तो इस केस में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन होगी, and write the chemical reaction involved in the form of a बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन। तो आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई भी करना है किस टाइप की रिएक्शंस अक्कर होगी। तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2AgCl, तो ये हमारे पास वाइट कलर होगा। जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन अक्कर करेगा तो हमारे पास सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस निकलेगी। अब यहाँ पर जो कलर चेंज हुआ बेसिकली दिस इज ए कलर ऑफ ए ग्रे कलर। अब ये चाइना डिश लिया आपने, 2 ग्राम ऑफ ए AgCl लिया, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन अक्कर हो रही है यहाँ पर, सनलाइट की। अब इसमें क्या लिखोगे सबसे पहले कि इनिशियली द कलर ऑफ ए सिल्वर क्लोराइड इज वाइट, जो स्टार्टिंग में कलर था दिस इज ए वाइट कलर, कि बट इट इज कैप्ट इन दी सनलाइट इट ब्रेक्स, ये किस में ब्रेक्स डाउन हो गया बेसिकली सिल्वर प्लस क्लोरीन के अंदर, हैंस द कलर चेंज टू ए ग्रे, और जो इसका कलर चेंज हुआ बेसिकली किस में हुआ, ग्रे के अंदर। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ए फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये किसका एग्जाम्पल रहेगा हमारे पास, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 कि वाई डू वी स्टोर ए सिल्वर क्लोराइड इन ए डार्क कलर बोतल, कि हम बेसिकली सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बोतल के अंदर क्यों डालते हैं, कि ऑन एक्सपोजर टू ए सनलाइट, कि सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज इनटू, किस में डिकम्पोज हो जाता है बेसिकली ये सिल्वर एंड क्लोरीन के अंदर, कि देयर फॉर इट इज़ स्टोर्ड इन ए डार्क कलर बोतल, इसलिए इसको हम कहाँ पर स्टोर करेंगे, डार्क कलर बोतल के अंदर। कि 2AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट चेंज इनटू दी हमारे पास Ag प्लस Cl2, दिस इज ए ग्रे कलर, दिस इज द वाइट कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, write the balanced chemical equation for the reaction। First of all is a zinc react with a silver nitrate
टू प्रोड्यूस एक हमारे पास किसकी फॉर्मेशन देगा यहाँ पर, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब इस केस में देखिए जिंक की रिएक्शन किसके साथ करनी है, हमने सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ, तो क्या बनेगा इसमें Zn हमारे पास NO3 का ट्वाइस, क्योंकि इसकी वैलेंसी +2 होगी, NO3 की -1, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, प्लस क्या निकलेगा 2Ag। सो दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैव टू डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। सेकेंड हमारे पास है इसके अंदर कि पोटासियम आयोडाइड रिएक्ट विद ए लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस ए पोटासियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। अब हमारे पास पोटासियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होगा, Ki प्लस लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस। अब इस केस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो Pb के साथ I आएगा, तो दिस इज ए PbI2, येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे, प्लस हमारे पास K के साथ NO3, तो 2 टाइम्स ऑफ ए के NO3 बाहर निकल जाएगा इस रिएक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है और उसका एग्जांपल बताइए। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, डेफिनेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेशन कि द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ए फॉर्म्ड, जिसके अंदर क्या होता है ओनली वन प्रोडक्ट बेसिकली फॉर्म्ड होगा, कि वो रिएक्शन जिसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इनसोलेबल। अब एंड द सेटल डाउन इज कॉल्ड इज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या फिर सिंपल ऐसे लिख दीजिए कि दीज रिएक्शंस आर द प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड। प्रेसिपिटेट का मतलब है इनसोलेबल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, एंड सेटल डाउन इज कॉल्ड इज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हमारे पास Na2SO4, दिस इज ए सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ से हमारे पास Ba के साथ SO4 नेगेटिव वाले के साथ पॉजिटिव वाला, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बेरियम सल्फेट प्लस क्या निकल गया 2NaCl, तो दिस इज ए वाइट प्रेसिपिटेट। ये क्या है हमारे पास इनसोलेबल सब्सटेंस, तो इसको हम क्या बोलेंगे इनसोलेबल, मतलब सेटल डाउन इन द केमिकल रिएक्शन, दिस इज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या फिर इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए फॉलोइंग। अब एक एक एग्जांपल बताना है आपने कि ए रिडॉक्स रिएक्शन विच इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास ए रिडॉक्स रिएक्शन विच इज आल्सो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें सबसे पहले यदि बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन आल्सो इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसकी रिएक्शन करा दी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दिस इज ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, और बैलेंस करने के लिए 2 इधर लगाओगे बच्चों बेसिकली, और मैग्नीशियम के सामने 2, तो हमारे पास क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट के लिए बतानी है, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक। अब ऑक्सीजन किसके साथ चला जाएगा, जिंक के साथ प्लस कॉपर, तो दिस इज ए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो रिडॉक्स रिएक्शन के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन and also write the chemical equation for the reaction taking place when the solution of a potassium chloride is mixed with a silver nitrate solution. Write the chemical name of the product is formed. तो सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कीजिए, आपने केमिकल रिएक्शंस को लिखना है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, नेम बताना है कौन सी रिएक्शंस होगी। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KCl, मिक्स किसके साथ कर दिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो इस केस में हमारे पास देखिए दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो Ag के साथ Cl बाहर निकलेगा, AgCl प्लस K के साथ NO3, तो KNO3। अब व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ ए पोटासियम क्लोराइड मिक्स विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इनसोलेबल वाइट प्रेसिपिटेट, किसके बनेंगे वाइट प्रेसिपिटेट, हमारे पास यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट, जिसको हम इनसोलेबल सब्सटेंस कहते हैं, कि इट इज़ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड प्लस पोटासियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।